समुद्र में बस मछली पकड़ने गया एक मछुआरा अचानक अपने जाल में एक अजीब सी जीव को खींच लाया। जाल के अंदर से आती भयानक दहाड़ ने उसे चौंका दिया। तजुर्बेकार होने के नाते उसे तुरंत लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी आम बड़ी मछली जाल से ऐसे नहीं छटपटाती। उसे लगा शायद गहरे पानी की कोई अनोखी प्रजाति हाथ लग गई है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये खोज जमीन और समुद्र, दो सभ्यताओं के बीच शुरू होने वाले एक संघर्ष की पहली निशानी है। कुछ ही दिनों बाद ब्रिटिश सेना ने उस अजीब जीव का शव मछुआरों से खरीद लिया। पुराने ग्रंथों और मिथकों में जिन जीवों को समुद्री दानव कहा गया है, उन्हें सेना ने आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में जल मानव नाम दिया। जीव विज्ञानी ने उसके गले में एक मोती जैसी वस्तु पाई। शक था कि ये किसी तरह का पहचान चिन्ह है जिसमें जैविक जानकारी हो सकती है, लेकिन मौजूदा तकनीक सिर्फ इतना बता पाई कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। जनरल के आदेश पर सैनिकों ने मोती को वापस उसकी जगह पर रख दिया। आखिर समुद्र में कोई दूसरी सभ्यता मौजूद हो सकती है, ऐसे में ज्यादा छेड़छाड़ जोखिम भरा कदम होता। वहीं साथ गए क्लर्क बख्शी को हवा में लटके उस मृत जलमानव को देखकर थोड़ी कसक हुई, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं था। बस मन ही मन दुआ कर सका। ब्रिटेन ने फैसला किया कि पहले कदम के रूप में वो समुद्री सभ्यता से दोस्ती की कोशिश करेगा। रिसर्च टीम ने जलमानव के स्वरयंत्र का अध्ययन कर एक ट्रांसलेशन सिस्टम भी बना लिया था, अभी टेस्टिंग मोड में, पर 2-4 आसान वाक्य बोल सकता था। What was that, sir? A translation pulse. We said hello. समुद्र शांत रहा, पर माना जा रहा था कि उनका संदेश वहां तक पहुंच चुका है। अब बस जवाब का इंतजार था। लेकिन उसी रात जब कैंप में सब लाइट ऑफ कर सोने की तैयारी कर रहे थे, उस वेयर हाउस में जहां जल मानव का शव रखा गया था, खतरा चुपचाप रेंग कर पहुंच चुका था। नाइट ड्यूटी पर थे हवलदार मोहन और रेंजर दिव्या। उन्हें लगा था बस एक मरी हुई मछली की रखवाली करनी है, कोई टेंशन नहीं। कैंप की बाहरी सुरक्षा पर पूरा भरोसा था। किसी भी घुसपैठ पर अलार्म बजना तय था, पर दुश्मन इस बार ऊपर या पानी से नहीं, सीधे जमीन के नीचे से आया। मोहन बस चाय लेने उठा ही था कि उसने देखा पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक गीली होने लगी। दोनों को शुरुआत में समझ नहीं आया कि मामला कितना गंभीर है। दिव्या ने टेबल पर रखा वॉकी टॉकी उठाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि जमीन उसके नीचे धंस गई। मोहन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर फासला बस थोड़ा सा कम पड़ गया। तभी उसे हालात की असली गंभीरता का एहसास हुआ। उसने कमर से वॉकी टॉकी निकाला और तुरंत मदद के लिए कॉल किया।